नमस्कार दोस्तों, आपको फिर से स्टडी विद एसके सुमन में स्वागत है। दोस्तों, आज हम पाठ इंग्लिश का 5 में पढ़ेंगे। हम सिंपल प्रेजेंट का ही अध्ययन करेंगे। अभी तक हम पाठ 4 तक पढ़े हुए हैं। केवल और केवल सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या चीज़, पॉजिटिव सेंटेंस। आज हम निगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, नकारात्मक वाक्य। यदि आप वो चारों वीडियो नहीं देखे हुए तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, क्योंकि वो जो चारों वीडियो है वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वो आपको नहीं देख पाइएगा तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान होने की संभावना है। तो चलिए अब हम बढ़ेंगे अपने इंग्लिश के लेक्चर नंबर 5 की तरफ, जो होगी निगेटिव सेंटेंस। इसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। तो चलिए, निगेटिव सेंटेंस क्या है। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस इसको हिंदी में आप बोल सकते हैं नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य। यह कहने का मतलब यह हुआ कि नकारात्मक ही कहने का मतलब यह हुआ कि आप नकारिएगा, नहीं कीजिएगा। आपको वो बोलेगा, उसमें आप मना कर दीजिएगा, नकारात्मक कहलाएगा। क्या नकारात्मक कहलाएगा। तो इसका नोट लिख लीजिए। पहला नोट क्या होगा, नोट नंबर फर्स्ट जो होगा, क्या होगा फर्स्ट नंबर, कि जब किसी वाक्य में नहीं, क्या, जब किसी वाक्य में नहीं आ जाए तो उसे हम नकारात्मक वाक्य कहते हैं। जब किसी वाक्य में नहीं आ जाए क्या नहीं आ जाए तो वैसे वाक्य को नकारात्मक वाक्य कहेंगे। इसके बाद दूसरा नोट लिखिएगा। पहला नोट ये होगी कि जब किसी वाक्य में क्या आ जाए, नहीं आ जाए, तो ऐसे वाक्य को क्या कहेंगे, नकारात्मक वाक्य कहेंगे। अब हम दूसरे नोट की तरफ हम बढ़ेंगे। तो चलिए, पहला नोट्स क्या है, जब किसी वाक्य में नहीं आ जाए तो वैसे वाक्य क्या कहेंगे, नकारात्मक वाक्य कहेंगे। दूसरा नोट नंबर 2 क्या होगा कि दूसरा नोट क्या होगा कि जब नहीं होगा कि आई बी दे यू, क्या, आई बी दे यू एवं एक से अधिक क्या, आई वी दे यू एवं एक से अधिक के साथ, आई बी दे यू एवं एक से अधिक के साथ क्या चीज़ का उपयोग करेंगे, के साथ हम डू नॉट का या डोंट का प्रयोग करेंगे। क्या, डोंट, डोंट का प्रयोग करेंगे।
एवं एवं इसके बाद ही सी इट एवं एक के साथ हम डज नॉट या डजंट का प्रयोग करेंगे या डजंट का प्रयोग करेंगे। तो ये तो हो गई मेरा पहला नोट्स और ये हो गई दूसरा नोट्स किसका, निगेटिव सेंटेंस का। अब हम इसका कुछ एग्जाम्पल करेंगे, इसका कुछ अब हम एग्जाम्पल की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन लिखिए, सॉरी एग्जाम्पल की तरफ हम बढ़ेंगे। एग्जाम्पल जो होगी वह मुझे कुछ कहना नहीं चाहता है। क्या, वह जो है मुझे कुछ कहना नहीं चाहता है। वह मुझे कुछ कहना नहीं चाहता है। क्या, वह जो है मुझे कुछ कहना नहीं चाहता है। इसमें जो है ये क्या चीज़ हो जाएगी, वर्ब हो जाएगी। इसमें कौन जोड़ देंगे तो क्या चीज़ मिल जाएगी, सब्जेक्ट मिल जाएगी। कौन नहीं कहना चाहता, यहाँ से यहाँ तक ये टोटल क्या है, ये वर्ब है। इसमें भी दो वर्ब आ चुका है, इसमें भी दो वर्ब है, कहना है और चाहना है। ये दोनों क्या है, वर्ब है। इसमें कौन जोड़ देंगे तो कौन कहना नहीं चाहता है तो वह, ये क्या, वह जो हो जाएगी सब्जेक्ट हो जाएगी। क्या कहना नहीं चाहता है, कुछ, ये भी ऑब्जेक्ट हो जाएगी। किसे कहना नहीं चाहता है, मुझे, ये भी ऑब्जेक्ट हो जाएगी। इसमें दो ऑब्जेक्ट है, दो वर्ब है और एक सब्जेक्ट है। इसको चलिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट के थ्रू बैठाएंगे। इसका सबसे पहले आप स्ट्रक्चर जो लिखना था वो भूल गए हैं, आप पहले स्ट्रक्चर लिख लीजिएगा। स्ट्रक्चर जो हो जाएगी सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्या, डू नॉट या डज नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यही क्या हो जाएगी इसकी स्ट्रक्चर। तो इसी स्ट्रक्चर पे इसको हम बैठाएंगे। तो बैठाइएगा तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट जो है वह के लिए क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा। तो ही, इसके बाद डू या डज, तो सिंगुलर के साथ अभी हम दूसरा नोट जो लिखाए हुए थे, ही के साथ क्या चीज लगेगा, डज नॉट। तो आप डज नॉट लिख दीजिए, डज नॉट। इसके बाद क्या, वर्ब जो लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, पहले वाला के बाद में हम बाद वाला को पहले। तो बाद वाला क्या है, चाहना। तो वांट माने चाहना, वांट, और बीच में टू लगा देंगे, टू। एक कहाँ पे टू लगता है, कहाँ पे हाउ टू लगता है, इसके बारे में हम जो है पिछले ही वीडियो में बतलाए हुए हैं, जो पार्ट 4 थी। वांट माने चाहना और कहना के क्या हो जाएगा, कहना के से माने कहना। उसके बाद क्या हो गई, सब्जेक्ट हो गई, डू या डज हो गई। उसके बाद वर्ब हो गई। उसके बाद क्या बच गया, ऑब्जेक्ट। तो मुझे के पहले लिख लीजिए या कुछ को पहले लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे समथिंग मी, यही हो गई। ये पहले स्ट्रक्चर आप नोट कर लीजिएगा। स्ट्रक्चर को सबसे पहले आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद एग्जाम्पल कीजिएगा।
क्या स्ट्रक्चर पहले, इसके बाद एग्जाम्पल, और इसी स्ट्रक्चर पर इसको बैठाते हुए चले जाएंगे। अगला एग्जाम्पल जो लिखिएगा कि राधा मेरा दिल तोड़ना नहीं चाहती। क्या राधा जो है मेरा दिल तोड़ना नहीं चाहती है। तो लिखिएगा राधा मेरा दिल नहीं तोड़ना चाहती है। इसका जो हो गया, इसमें फिर से इसमें दो हो गया, क्या वर्ब हो गई, इसमें ये क्या हो गई, राधा सब्जेक्ट हो गई और ये ऑब्जेक्ट हो गई। तो आप सब्जेक्ट प्लस डू या डज नॉट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट पे बिठाइएगा तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट क्या है राधा, तो आप राधा लिख लीजिए, राधा, और सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ डज नॉट। इसके बाद चाहना के पहले वाला बाद में, बाद वाला पहले, बीच में टू, तो क्या हो जाएगा, वांट टू ब्रेक क्या ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, माई हार्ट मेरा दिल, माई हार्ट। राधा डज नॉट वांट टू ब्रेक माई हार्ट। राधा जो है मेरा क्या चीज, दिल तोड़ना नहीं चाहती है। इसका ये हो गया, और एक दो एग्जाम्पल और करेंगे। तो चलिए हम अगले एग्जाम्पल की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अब हम अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ेंगे। मेरा दिल आपके लिए नहीं धड़कता है। मेरा जो दिल है वो आपके लिए नहीं धड़कता है। एग्जाम्पल के थ्रू हम एग्जाम्पल कर रहे हैं। मेरा दिल आपके लिए नहीं धड़कता है। क्या मेरा दिल जो है आपके लिए नहीं धड़कता है, ये भी क्या है, नकारात्मक वाक्य है, नेगेटिव सेंटेंस है। तो इसमें एक ही क्या है, एक ही जो है वह वर्ब है। इसमें कौन जोड़िएगा, तो कौन नहीं धड़कता है, तो मेरा दिल किसके लिए, तो आपके लिए, ये क्या हो जाएगी, ऑब्जेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे हो जाएगी माई हार्ट, सब्जेक्ट जो हो जाएगी माई हार्ट। ये क्या है, दिल कितना होता है, दिल मेरे पास कितना है, या आपके पास कितना है, या किसी के पास कितना है, एक ही है। तो क्या हो जाएगी, सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ डज नॉट या डजंट। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा डज नॉट, क्या डज नॉट, और धड़कना के लिए क्या चीज हो जाएगा, थ्रो माने धड़कना, THRO, थ्रो माने धड़कना। माई हार्ट डज नॉट थ्रो, आपके लिए, फॉर यू, जो मेरा दिल है आपके लिए नहीं धड़कता है। तो माई हार्ट डज नॉट थ्रो फॉर यू, आपके लिए नहीं धड़क रहा है। एक और एग्जाम्पल, क्या, एक और एग्जाम्पल कीजिएगा। तुम मुझे याद नहीं करते, तुम मुझे याद नहीं करते हो। तो यहाँ पे क्या चीज हो जाएगा, वर्ब कौन हो जाएगा, याद करना, ये वर्ब हो गई। कौन नहीं याद करता है, तो तुम, ये सब्जेक्ट हो गई। किस है, तो मुझे, ये ऑब्जेक्ट हो गई। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, तुम के लिए यू, और यू जो है अभी लिखा है कि उसके साथ डोंट या डू नॉट लगेगा, तो यहाँ पे डू नॉट, क्या तुम मुझे याद नहीं करते हो, यू डू नॉट
यू डू नॉट क्या चीज, मिस मी, याद करना, याद करना के क्या हो जाएगा, मिस, मिस माने याद करना, क्या चीज हो जाएगा, MISS, मिस और मी, मुझे कि मी, मिस मी, तुम नहीं करते हो याद मुझे, क्या तुम नहीं करते हो याद मुझे, तुम मुझे याद नहीं करते, इसका ये एग्जाम्पल हो गई। अब हम अगले वीडियो में इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ बढ़ेंगे, प्रश्नवाचक वाक्य। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस की तरफ हम बढ़ेंगे। क्या, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य। इसका स्ट्रक्चर लिख लीजिएगा। स्ट्रक्चर जो हो जाएगी वह हो जाएगी कि डू या डज, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस और नॉट, सॉरी ऑब्जेक्ट। इसी स्ट्रक्चर पे हम बैठाते हुए चले जाएंगे। इसका उदाहरण लिखिएगा। उदाहरण जो हो जाएगी, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल जो होगी, क्या क्या आप, क्या आप, क्या आप समय पर यहाँ नहीं पहुँचते हैं, क्या आप यहाँ समय पर नहीं पहुँचते हैं, नहीं पहुँचते हैं। यहाँ पे जो हो गई नहीं, जो लगा हुआ है नकारात्मक भी हो गई और क्या लगा है तो ये प्रश्नवाचक भी हो गई। दोनों एक साथ ही क्या है, शामिल है। और यहाँ पे पहुँचना क्या है, वर्ब है। और कौन नहीं पहुँचता है तो आप, ये सब्जेक्ट हो गई। कहाँ, तो यहाँ पर, ये ऑब्जेक्ट हो गई। कब, समय पर, ये भी ऑब्जेक्ट है। तो इसको आप इसी के थ्रू आप इसको डालिएगा तो वो भी क्या चीज़ बन जाएगा। तो क्या के लिए सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट क्या आ जाएगी। सब्जेक्ट जो है क्या है, प्लुरल है। प्लुरल के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा। तो डू यू, इसके बाद नॉट, नॉट और वर्ब क्या है, पहुंचना। पहुंचना का क्या हो जाएगा, रिच, रिच। और क्या, रिच। इसको पहले लिखिए या इसको पहले लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हियर ऑन टाइम, ऑन टाइम। क्या आप नहीं पहुंचते हैं यहाँ पर समय। इसको इंग्लिश में ऐसे हो गई, लेकिन यहाँ पे क्या है, क्या आप समय पर यहाँ नहीं पहुंचते हैं, ये क्या हो गई, इसका राइट हो गई। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल लिखिएगा। दूसरा एग्जाम्पल जो है, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते हो। अगला है, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते हो। क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते हो। यहाँ पे देखिए नहीं भी आ गया तो क्या नकारात्मक हो गया, और क्या आ गया तो ये भी क्या है, यह प्रश्न वाचक हो गया।
तो यहाँ पे क्या चीज़ है, पसंद नहीं करना, ये क्या हो जाएगी, वर्ब हो जाएगी। वर्ब कौन नहीं पसंद करता है, तो तुम, ये सब्जेक्ट हो गई। किस है, तो मुझे, ये ऑब्जेक्ट हो गई। तो यहाँ पे तुम है, तो तुम के लिए क्या आ जाएगा, यू, और यू जो होगी वो क्या चीज़ हो जाती है, प्लुरल हो जाती है। प्लुरल के साथ हम डू का प्रयोग करेंगे, तो डू यू, इसके बाद नॉट, ये वाले सूत्र पर हम बैठाते हुए चले जा रहे हैं। डू सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब वन, तो पसंद करना के लाइक, लाइक, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, मुझे, तो मी, क्या, मी। तो आज हम बतलाए हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और दूसरा जो बतला है इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि कोई भी नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा और बेल आइकन लाइक भी कर दीजिएगा। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।